सीजीपीएससी में टॉप 10 में 9वां रैंक लाने वाले पुनित वर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं। उनका जर्नी जानते हैं कि कैसे शुरुआत किए और 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अ, जी सर, नमस्कार। मैं तिल्दा के पास मेरा गाँव है छपुरा, वहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने अपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई गाँव से ही किया। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूल की पढ़ाई बगल में एक गाँव है बिभौरी करके छतौद, वहाँ से किया और उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से किया हूँ और उसके बाद मेरा प्रायोरिटी था कि मुझे जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, लेकिन प्राइवेट जॉब में मुझे प्राइवेट जॉब नहीं मिला, तो मैंने तैयारी किया तो 6 महीने के अंतर्गत मुझे जॉब मिल गया। तो छात्रावास अधीक्षक के रूप में रहते हुए मैंने अपना तैयारी कंटिन्यू रखा और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के रूप में मुझे 2020 में मेरा चयन हुआ और 2020 से लेकर वर्तमान तक मैं सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के रूप में अभी पदस्थ हूँ। और इस दौरान मेरा सबसे पहले पोस्टिंग हुआ था धमतरी में और धमतरी के बाद मैंने वहाँ 3.5 साल सेवा दिया। उसके बाद देन अभी रिसेंटली में मार्च 2024 से वर्तमान तक मैं अभी दुर्ग जिले में सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के रूप में पदस्थ हूँ और मैंने अपना तैयारी कंटिन्यू रखा। जीवन में 2016 से लेके 2024 तक लगातार 8 पीएससी मैंने 8 पीएससी दिया। 8 पीएससी में हर बार इंटरव्यू तक जाता था लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता था। सिलेक्शन हुआ लेकिन 3 बार मेरा सिलेक्शन हुआ लेकिन छोटे-छोटे पोस्टों में होता था, तो मैंने जॉइन नहीं किया। उसके बाद 2023 का जो पीएससी हुआ, सीजीपीएससी जिसका रिसेंटली कल ही रिजल्ट आया, उसमें मुझे 9th रैंक मिला सिंगल डिजिट में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक गरीब परिवार से, एक किसान परिवार एक से आप किसान परिवार से, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, गवर्नमेंट कॉलेज हाँ, से गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ मैं। और मेरा तो यही मानना है कि माता-पिता स्कूल डिसाइड नहीं करता कि आपको नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। आज गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसे ऐसे पढ़ने वाले बच्चे निकले हैं कि जो टीचर हैं, है ना? आईएएस तक भी गए हैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के। तो और कहीं न कहीं मेरा बैकग्राउंड जो है खेती-किसानी वाला था। मेरे पिता तीसरी तक पढ़े हुए हैं, मेरी माताजी तो नहीं पढ़ी है और हमारा 4-5 एकड़ का खेत है, उसी खेती-किसानी को करते हैं। लेकिन उन लोगों का एक मन में हमेशा प्रश्न रहता था। जब मैं 16 में नौकरी लगा, तो बोले अब 2 साल बाद सबसे पहले मेरे को बोले अब जॉब लग गया, आपका शादी कर देते हैं, ठीक है? तो मैं बोला मैं नहीं, मैं अभी पढ़ूँगा अपने पा मेरे घर वाले लोग ना हमेशा मेरे को ऐसा नहीं किया, जो भी करना है आपके मन से करना है, क्योंकि बड़ा मैं ही था, डिसीज़न मेरे को ही लेना पड़ता था। वो लोग को जानकारी ही नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है ना? तो उन लोगों को मैं मना किया। मेरी बहन भी थी छोटी वाली, तो उनके साथ आपका शादी करेंगे करके बोले। तो मैं बोला नहीं माँ, मेरे को अभी और पढ़ना है। तो अब उन लोग बोले अब आपको ही करना है, देख लो ऐसा करके। तो फिर 2016 में मेरा नौकरी लग गया, 20 में हुआ, तो 20 के बाद 21 में बोले अब चल अब तो शादी कर ले। फिर बोला मैं कि नहीं, मेरे को अभी और पढ़ना है। तो फिर वो लोग हमेशा ही कहते थे कितना पढ़ेगा, उसी उसी चीज़ को पढ़ते रहता है। क्या होता है, एक बार तो नौकरी लग गया, फिर उसको छोड़ा फिर और नौकरी लग गया और कितना नौकरी करेगा? तो अब उन लोगों की समझ से परे है कि उन लोगों को पीएससी क्या होता है वो खुद पता नहीं है। पीएससी कितने चरण में होता है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है, पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। बस इतना ही जानते थे कि इससे अधिकारी बनते हैं, बड़े अधिकारी। बस उनको यही बोलता था कि माँ उससे ये ज़्यादा एक कोई ऐसा घर वालों को हाँ, आइडिया नहीं इससे था। एक बोलता था कि माँ ये ऐसा पोस्ट है कि इससे ना सबसे बड़ा अधिकारी हुँ, बनता है। मतलब राज्य शासन की जो सबसे बड़ी पोस्ट है, वो इसी से होता है, ऐसा करके। तो लोग बोलते थे, "हाँ, ठीक है, लो पढ़ लो।" अभी अब मैं कल ही बात हुआ मेरा, आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला हूँ, ठीक है। और फिर बोला, "माँ, मैं पास हो गया।" "तो का मिलीस तोला?" मैं बोला, "मैं जिला अधिकारी बने हूँ।" हाँ, ठीक है, तो बस इतना ही जानते हैं वो लोग और कुछ नहीं है अब। लेकिन मेरा जर्नी जो है, मेरे युवा साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि जीवन में उतार-चढ़ाव तो आता रहता है, कभी सुख है तो कभी दुःख लगा हुआ है। 8 साल तक आप कड़ी मेहनत करते रहे, जी, हताश नहीं हुए। कंटिन्यूटी मतलब हताश होने का अवसर भी आया, हाँ, 2-4 बार आपको लगातार जा रहे हो वहाँ से वापस आना, हाँ। वापस आने के बाद फिर उसी उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ फिर आपको खड़ा होना है। लगता था कि अब मैं टूट चुका हूँ अंदर से, 4 बार लगातार 19, 20, 21, 22 कुछ नहीं दिख रहा था। लक्ष्य भी केवल एक ही दिखता था कि कैसे करके कभी-कभी लगता था कि मेरे जीवन में लिखा ही नहीं क्या, मेरे में ऐसा क्या है? मैं उन लोगों से कैसे अलग हो जा रहा हूँ? दो टॉप 10 में आते हैं, वो लोग कैसे अलग पढ़ते हैं, मैं कैसे नहीं हो पा रहा हूँ? तो मेरे को लगता था कि हो सकता है किस्मत में ही नहीं हूँ, कभी-कभी किस्मत को भी अपना बनाना पड़ता था, ऐसा करके मन को लगा देते नहीं इस बार होगा। हर बार उसी उम्मीद के साथ उठ जाता था। 26
नवंबर को जैसे हमारा नोटिफिकेशन आता था, हम उसी उमंग के साथ अब तो दिखा देना है, ऐसा करके लेके चलते थे। फिर 6 महीना रगड़ के करते थे। फिर जब इस बार का जो रिजल्ट आया, वो मुझे मेरे लिए एकदम यादगार रहा, और साथ ही नौवा रंग मिला है। नौवा रंग मिला ईश्वर की कृपा से, और माता-पिता, गुरुजनों और आस-पास के सहयोगी अधिकारी, कर्मचारी, मेरे साथ, मेरे कलीग, मेरे दोस्त यार, सबका इसमें सहयोग रहा। और आजकल के युवाओं के लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कई लोग हताश हो जाते हैं, उनके जी, लिए का संदेश? मेरा युवा साथियों के लिए यही संदेश है कि जीवन एक गाड़ी है। जीवन में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी-कभी आपको तैयारी करते-करते एक स्थिति ऐसा आएगा कि आपका लगातार कंटिन्यू होते रहता है। एक स्थिति आता है कि गाड़ी रुक जाता है। तो वहीं पास आपको धैर्य, धीरज, आत्मसंयम को बनाए रखते हुए अपने धीरे-धीरे जो कंटिन्यूटी है, जैसे कभी-कभी क्या होता है, पीएससी एक ऐसा पोस्ट है, एक बार अगर प्री नहीं निकला, तो आपको साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। तो उस दौरान मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जो लगातार दे रहे थे, 7 बार, 8 बार दिए, एक ही स्थिति ऐसी आई कि उसको निकला नहीं। ऐसी स्थिति में युवा साथियों का है कि हताश नहीं होना है। जीवन में अगर आप ईमानदारी से, अनुशासन से, धैर्यता से अपने लक्ष्य को निर्धारित करके काम कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे जो किया गया प्रयास एक दिन बड़ा रिज़ल्ट देता है ना? तो युवा साथियों से मेरा ये है कि जीवन में कभी निराश ना हों, हमेशा पॉज़िटिव सोचें, सकारात्मकता को अपने साथ रखें, और नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें। सीजीपीएससी में जो 3 चीज़ें हैं, अनुशासन, धैर्य और कंटिन्यूटी। तो आपके गुरुजी भी हैं जिन्होंने आपको फ्री में पढ़ाया, हाँ। बहुत सपोर्ट किया। जी, जब मैं बता रहा हूँ 2000 देखो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था तो फीस का तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन रहने-खाने का एक मिडिल फैमिली है, 4 एकड़, मिडिल फैमिली को हाँ, बहुत दिक्कत होता है। 5 एकड़ खेत है। उस समय तो धान का रेट अभी जो 3100 मिल रहा है ना, उस समय कितना था, मुश्किल से ₹17, 16, 15-16 रुपया था, है ना? तो 11 का बात कर रहा हूँ ना। उस समय खेती भी उतना, भाई अब ₹12, ₹15 में आप धान बेच रहे हो तो खेती में कितना इनपुट डालोगे? तो पैदावारी भी उतना नहीं होता था। कम पैदावार, हाँ, तो रेट भी कम। मेरे पिताजी आस-पास के लोगों के यहाँ जो भी रोज़ी मज़दूरी करते यानी थे, खुद के खेती में करने के बाद दूसरों के यहाँ जाके काम किया करते थे। तो वो आस-पास में जैसे किसी के यहाँ थोड़ा-सा पीढ़ा बाँधने का काम है या कुछ और है, ऐसा काम करते थे। तो उनसे जो मिलता था, मेरे को 3000 मिलता था, तो 3000 में मैं 2 जने रूम शेयर था, तो 1500-1500 करके हम लोग रूम रेंट देते थे। उस समय 11-1200 देते थे एक का, तो 12-12 24, बाकी का पैसे में उसी में किताब लेना है आपको, उसी में आपको अपना 3000 में मैनेज करना है, पूरा तो पढ़ाई भी, खाना भी, रूम भी। जी, तो उसमें थोड़ा दिक्कत तो होता था, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो हमारा जो गवर्नमेंट का पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास है, उसी समय ओपन हुआ और उसी में हम लोग का एडमिशन, हम लोग फर्स्ट बेंच थे उस हॉस्टल का। तो हॉस्टल जो है मेरे लिए एक बहुत सपोर्ट, मेरे जैसे करीब वहाँ हम लोग 20 साथी थे। हम लोग सब मिडिल फैमिली से आए थे। हम लोगों को हमारे माधव सर थे, छात्रावास अधीक्षक, उनका पूरा सपोर्ट रहा। हाँ, सपोर्ट रहा। फिर हम लोग डुंडा में हम लोग 1 डेढ़ साल डुंडा में रहे, सेजबहार में कॉलेज था, और उसके बाद मोती नगर में आए। तो वो जो हॉस्टल था, गवर्नमेंट का फैसिलिटी, वो जो मेरे लिए इतना कारगर साबित हुआ कि वो मेरे को ना, मेरा जो मंथली प्रेशर जो आता था ना 3000 में, वो मेरा मंथली प्रेशर सॉल्व हो गया। अच्छा। उसी पैसे का जो बचा-बचा के जो मैं रखा था ना, 3000 आता था, लेकिन मैं उसको फ्यूचर के लिए रखता था। तो उसी पैसे का मैं 1 साल तक उस पैसे को डिपॉज़िट करके रखा था। उसी पैसे से मैंने 1 साल लगातार तैयारी किया। तो उसी का परिणाम था कि मैं छात्रावास अधीक्षक में चयन हुआ। एक स्थिति ऐसी थी कि पैसा खत्म हो गया था, लेकिन मेरे पास ऐसा था, करो या मरो की स्थिति, या तो जॉब लगाओ या तो घर जाओ। मैं छात्रावास घर भी जा नहीं सकते थे। छात्रावास अधीक्षक की जब वैकेंसी आई थी तो मेरे पास 800 वैकेंसी आई थी, तो मेरे को एनी हाउ एक पोस्ट लेना है, या तो मैं पोस्ट लूँगा तो जी पाऊँगा, या तो मेरे को घर जाना पड़ेगा। तो उस पर मेरे पर जो करो या मरो की स्थिति थी ना, वो मेरे को इतना मोटिवेट किए कि यही आपके लिए एक अवसर है। मेरे एक साथी है, जिसके साथ मेरा रूम सेट करता था, वो मेरे को अभी भी बोलते थे, "तू इतना पढ़ता है, तू मर जाएगा।" अभी आदमी है वो शिव प्रसाद साहू करके मेरा रूममेट हुआ करता था, और वो हम लोग जब मैं पढ़ता था ना, जब एक कुर्सी में बैठता था तो 12 घंटा 15 घंटा नहीं उठता था मैं। वो मेरे को देख के बोलता था कि तू मर जाएगा। इतना पढ़ोगे? हाँ, तो मैं बोलता था मेरे लिए भाई मैं करो या मरो, 2 स्थिति है, या तो मेरे को जॉब लगाना है
या जॉब नहीं लग पाएगा तो मेरे को घर जाना पड़ेगा। हम्म। तो मेरे पास तो अब एक ही स्थिति है यार, इसीलिए इसमें मैं कर रहा हूँ, ऐसा करके उसको सांत्वना देता था, वो आज भी है। और हम लोग जो स्थिति वो मेरा छात्रावास अधीक्षक में जिस स्थिति से मैं पढ़ाई किया और वो छात्रावास का जब मेरा जॉब लगा, तो मेरे को वहाँ से सपोर्ट मिला कि अब मेरे लिए फाइनेंशियल वो हो गया, बैकग्राउंड में स्ट्रांग हो गया। अब मेरे पास इकोनॉमिकली आना, सैलरी हर महीना आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब फाइनेंशियल तो खत्म हो गया, अब केवल अब पढ़ाई। तो उसके बाद भी मैंने अपना जब लगा कि मैं 6 महीने में छात्रावास अधीक्षक लगा सकता हूँ, तो मैं तो आगे भी कर सकता आगे हूँ। कर सकते। तो उसी तैयारी को मैं कंटिन्यू करते रहा और देन लगातार 16, 17, 18, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। 18 पीएससी में 2 साल नहीं हुआ, 18 में हुआ मेरा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के रूप में। फिर उसी को कंटिन्यू करते-करते आज इस मुकाम में पहुँचा हूँ। जी, हमारे साथ थे पुनीत वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि 8 साल की जर्नी कैसी थी, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, किसान परिवार से है, उसके बाद भी आज सीजीपीएससी में 9वें रैंक पे आए हैं। तुरुक से ईटीवी के लिए अतुल शर्मा।